Hello, my dear students. I hope you all are doing very well. Okay. So how all are of you? Yeah. So in today's session, we are going to learn about a new chapter. Okay. So what is the name of this new chapter? Wish of Mine. So let's proceed further. Before I start this chapter, we also have to do some kind of warm up activities. Yeah. Now, what you have to do warm up. Now, what you have to do in this warm up activity, you have to write the name of your grandfather, father, grandmother, uncle, auntie, brother, sister, cousin sisters, and all. Okay, you all have to name them. ओके तो आप सब लोगों को इस वार्म अप एक्टिविटी में अच्छे से अपनी पूरी फैमिली के बारे में बताना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। विश ऑफ माइंड। अच्छा, विश ऑफ माइंड, इससे आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? विश का मतलब क्या होता है? आपकी ख्वाहिश, आप कुछ करना चाहते होगे। जैसे अगर अभी आप मुझसे पूछे मैं क्या करना चाहती हूँ, तो अभी मैं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ, ये मेरी विश है अभी के लिए। ठीक है, और वैसे आपकी भी कुछ और होगी विश जो आप चाहते होगे करना अभी। ठीक है, सो विश ऑफ माइंड, तो मेरी क्या विश है इस चैप्टर में, वही हम पढ़ेंगे। चलिए, इट ऑलवेज बिन अ विश ऑफ माइंड। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोल रहे हैं पोएट कि मेरा हमेशा से एक विश रहा है, मतलब मैंने हमेशा से एक विश मानी है। और वो कौन सी मेरी विश है? और शुड आई से ड्रीम, या यूं कहिए मैं इसका सपना देखता हूं। ये सिर्फ मेरी विश नहीं है, ये मेरा सपना भी है। टू स्केयर माई सिस्टर हाफ टू डेथ एंड हियर हर पियर्सिंग स्क्रीम। अच्छा, अब देखो, आप सब लोग जानते हो, आपकी भी बहनें होंगी, तो हम सब लोग, एक होता है ना सिबलिंग्स फाइट, ठीक है, तो भाई बहन के बीच की जो लड़ाई होती है, तो उसमें ये पोएट हमसे ये कह रहे हैं, मैंने हमेशा से एक चीज चाहा है, या इवन आप यूं कह सकते हैं हमेशा से मेरा ख्वाब रहा है कि मैं अपनी बहन को डराऊं, और इतना डराऊं कि वो नियर अबाउट डेथ, मतलब वो मरने के बराबर डर जाए, वो इतना डर जाए। मेरा ये हमेशा से ख्वाब रहा है कि मैं अपनी बहन को डराऊं, और जब वो डर जाए और जब वो जोरों से चिल्लाए, मैं उसकी, अच्छा देखिए यहाँ पर एक नया वर्ड है आपके लिए, पियर्सन, PIERCING। इसका क्या मतलब है? पियर्सिंग, पियर्सिंग का मतलब होता है, अच्छा मम्मी लोग बोलती है ना, जब आप लोग खेलते हो, जब हम लोग बहुत चिल्लाते हैं, तो मम्मी लोग कहते हैं क्या है यार, क्या कान फाड़ने वाले आवाज में चिल्ला रहे हो, तुम्हारी आवाज सुन के मेरे तो कान ही फट गए। मम्मी लोग बोलती है ना ऐसा। हाँ, तो वो जो बोलती है ना कान फट गए, तो कान फाड़ने वाली आवाज को ही कहा जाता है पियर्सिंग स्क्रीम। जब कोई इतनी जोरों से चीखता है, इतनी जोरों से चीखता है कि आपको तो लगता है ओ माय गॉड, अब तो बस जान ही निकल जाएगी, कान ही खराब हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो इस 4 लाइंस में पोएट हमसे ये कह रहे हैं कि हमेशा से मैंने एक ड्रीम देखा है कि मैं अपनी बहन को इस लेवल तक का डरा दूं कि वो हाफ मरने के बराबर हो जाए, और साथ ही साथ मैं उसका कान फाड़ने वाली स्क्रीम को सुनूं मैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। That's why I squished 4 bugs until they all were dead. अच्छा, again you can see here a new word come, squished. Squished का क्या मतलब हुआ? SQUISHED। इसका क्या मतलब हुआ? स्क्विश्ड का मतलब होता है बेटा, जब आप किसी भी चीज को पूरा का पूरा एकदम ऐसे दबा देते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे हाथों में एक स्प्रिंग है, मैंने उस स्प्रिंग को पूरा एकदम ऐसे करके दबा दिया। ठीक है, तो बेटा जो ये अभी पोर्शन मेरे हाथ में है स्प्रिंग का, इसी को कहते हैं स्क्वश करना। ठीक है, तो इसमें इस बच्चे ने क्या किया, अपनी बहन को डराने के लिए इसने 4 बग, बग का मतलब क्या, जो घर में कीड़े रहते हैं ना, हाँ, उन 4 कीड़ों को इसने अच्छे से दबा दिया जब तक कि वो मर ना जाए। ठीक है, मतलब लड़के ने अपनी बहन को डराने के लिए उन 4 बग्स को मारा, और मार कर उनको एकदम अच्छे से एकदम स्क्विश कर दिया, एकदम इस तरीके से। ठीक है, एंड देन टुक देम टू माई सिस्टर्स रूम एंड पुट देम इन हर बेड। और उसके बाद लड़के ने क्या किया, इसमें उन 4 बग्स की बॉडीज को ले जाके उसकी बहन जहां सोती थी उसके बेड के नीचे रख दिया। और वो उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये हमेशा से उसका ड्रीम रहा है कि वो चाहता है कि अपनी बहन को मैं डराऊं। शी वांट टू, एक्चुअली ही वांट्स टू स्केयर, ओके, ही वांट्स टू स्केयर हर सिस्टर। अब देखो,
After we had said good night, my heart begins to pound. And now again you can see a new word, pound. Pound का मतलब क्या होता है? मैंने आपको कहा है, मैंने हमेशा से आपको बोला है बेटा, हमेशा वर्ड मीनिंग्स भी हम साथ ही साथ पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखो यहाँ पे पाउंड का क्या मतलब है? जो हिट समबडी और समथिंग हार्ड मैनी टाइम्स। ठीक है, पियर्सिंग का देखिए, वेरी लाउड, वेरी हाई एंड अनप्लीजेंट। स्क्विश्ड का क्या मतलब? मेड अ क्वाइट साउंड ऑफ प्रेसिंग समथिंग सॉफ्ट एंड वेट। ठीक है, पाउंड का क्या मतलब होता है? जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा जोरों से हिट होती है और कई बहुत ज्यादा जोरों से वो हिट होकर धड़कती है। धड़कता क्या चीज है? हमारा दिल धड़कता है। ठीक है, तो देखो जब रात में सब लोग खाना खा के चले गए, सब लोगों ने एक दूसरे को गुड नाइट बोल दिया, तब ये जो बच्चा है ये वेट कर रहा था कि मुझे अब अपनी बहन की चिल्लाने की आवाज आएगी। और चिल्लाने की आवाज क्यों आएगी? क्योंकि भाई ने अपनी बहन के बेड के नीचे क्या रखा है? बॉक्स को रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही रात हुई और जब सब लोगों ने एक दूसरे को गुड नाइट बोल दिया, तो ये बच्चा कह रहा है मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। ठीक है, कि अब मैं अपनी बहन की आवाज सुनूंगा। आई वेटेड एंड वेटेड बट शी नेवर मेड अ साउंड। मैंने वेट किया, मैंने कंटिन्यूअसली काफी देर तक मैंने वेट किया, लेकिन बहन की तो आवाज ही नहीं आई। मैंने तो कुछ मतलब बहन की कोई चिल्लाने की आवाज ही नहीं आई मेरे पास। फिर क्या होता है आगे देखिए, एंड देन आई गॉट सो डॉगोन टायर्ड। ठीक है, उसके बाद मैं इतना ज्यादा थक गया। लेकिन फिर से एक नया वर्ड आ गया यहाँ पे। अब ये डॉगोन का क्या मतलब है? देखिए ये डॉगोन का क्या मतलब है? DOGGONE। इसका क्या मतलब है? चलिए देखते हैं। डॉगोन का मतलब है बेटा, यूज टू शो दैट यू आर एनॉयड और सरप्राइज। जब आप किसी को ये दिखाते हो कि मैं तुमसे एकदम परेशान हो गई हूँ। ठीक है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप सरप्राइज हो, बिल्कुल आप कोई भी चीज को देखो, ओ माय गॉड ये ऐसा भी हो सकता है। तो बेटा जब ये वाली फीलिंग आप किसी के सामने शो करते हो तो उसी को कहा जाता है डॉगोन। या तो आप कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज हो तब आप वो फीलिंग लाओगे, या तो बहुत ज्यादा डर गए हो तब वो फीलिंग आप लाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे ने कहा कि मैं इतना ज्यादा थक चुका था कि मुझसे अब जागा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि रात हो चुकी थी, बट वो अपनी बहन के चिल्लाने का वेट कर रहा था। तब इसने कहा कि मैं इतना ज्यादा थक चुका था कि अब मुझसे और जागा नहीं जाएगा, मैं अब और नहीं जाग सकता। ठीक है, I climbed into my own warm bed and shrieked, there was a snake. उसके बाद जब मैं बिल्कुल थक गया, मुझे ऐसा लगा कि अब मैं जाग ही नहीं सकता इससे ज्यादा, तब मैं अपने बेड पे चला गया। ठीक है, और मेरा बेड इतना अच्छा था, इतना ज्यादा वार्म था, बहुत मजा आया मुझे अपने बेड पे जाके। बट देयर्स अ ट्विस्ट। और वो ट्विस्ट क्या था? देखिए, श्रिग्ड, अगेन अ न्यू वर्ड कम, श्रिग्ड। श्रिग्ड का मतलब क्या होता है? SHRIKED। इसका मतलब ये होता है, you can see in the word meanings बेटा, give a loud high shout। मैं जैसे ही सोने के लिए अपने बेड पे गया, मैं जोर से चिल्लाया, सांप सांप सांप, क्योंकि वहां पर एक स्नेक था। ठीक है, मतलब जब ये भाई एकदम परेशान हो गया कि यार बहन चिल्ला क्यों नहीं रही है, मैंने तो बक्स रखे हुए हैं। ठीक है, परेशान हो गया बिल्कुल। ठीक है, बट अब वो कितना देर वेट करता, रात हो चुकी थी, तो वो सोने के लिए वो चला जाता। जब सोने के लिए वो अपने बेड पर जाता है बेटा, तो वो बहुत जोरों से चिल्लाता है कि माय गॉड यहाँ पे तो एक सांप है। इट विगल्ड एंड लिव्ड एंड फॉल। विगल्ड का क्या मतलब होता है? WIGGLED। विगल्ड का मतलब होता है जब आप अपने बेड पर उछल कूद करते हो, जब आप यहाँ से वहां जाते हो। ठीक है, तो वो अपने ही बेड पे उछल कूद करने लगता है, और उसी उछल कूद में ब्रश्ड माई बॉटम हार्ट। ब्रश का मतलब देखिए क्या है, यहाँ पर एक फिर से एक नया वर्ड है, BRUSED। इसका मतलब ये होता है, देखिए, having one or more blue, brown or purple marks on your skin after falling, being hit, etc। देखो जब आपको चोट लग जाती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, अब सपोज मेरे बगल में कोई वुडन डोर है, कोई डोर है, ठीक है, मैं जा रही हूँ और अचानक से मैं हिट कर दूँ, ठीक है, मेरा हाथ उस पर लड़ जाए, ठीक है, तो बेटा बहुत जोरों की चोट लगती है। तो आप देखते हो जब हमें बहुत जोरों की चोट लगती है तो वहां पर या तो ब्लू कलर का या एक पर्पल कलर का एक निशान बन जाता है। ठीक है,
हाँ, तो वही निशान यहाँ पे इस बच्चे के लोअर हाफ पे लगता है। क्यों? क्योंकि ये अपने बेड पे उछल कूद कर रहा था, यहाँ से वहां जा रहा था। उसी उछल कूद में, उसी यहाँ से वहां जाने में उसको उसके बॉटम पे, हाफ बॉटम पे बेटा उसको चोट लग जाती है। ठीक है। Then I heard an awful sound. It was my sister's laugh. उसके बाद जब वो उछल कूद करता है तो यहाँ पे बच्चा कह रहा है, तब मैंने अपनी बहन का आवाज सुना, और जिसको सुन के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जिसको सुन के, क्योंकि वो हंस रही थी मेरे ऊपर। हाँ, वो हंस रही थी कि मैं डर गया। ठीक है, वो हंस रही थी मेरे ऊपर। ठीक है, इट वॉज माई सिस्टर्स लाफ, ये मेरी बहन की हंसने की आवाज थी। ठीक है। सो बेटा, इस पोयम का मोरल क्या है? अगर हम देखें तो इस पोयम का मोरल ये है, जो सिबलिंग्स फाइट होता है, आपके भी भाई हैं, मेरे भी भाई हैं, ठीक है, तो भाई बहन जब आपस में लड़ते हैं, जब भाई बहन आपस में एक दूसरे को डराने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को परेशान करने की कोशिश करते हैं बेटा, तब जाके सिबलिंग्स फाइट होती है। और उस सिबलिंग फाइट्स में हमेशा भाई चाहता है कि मैं बहन को डराऊं, बहन चाहती है कि मैं भाई को डराऊं। ठीक है, आप लोग हमेशा देखते होगे। हाँ, वैसे तो आजकल आप लोग इंस्टाग्राम पे देखते हो कितने मेम्स बनते हैं सिबलिंग्स फाइट पे। ठीक है, देखा है आप लोगों ने? तो सेम वही चीज इस चैप्टर में भी हो रहा है बेटा। ये भाई जो है वो अपनी बहन को डराना चाहता था। उसने क्या किया? उसने बग्स को मार के उनकी बॉडीज को बहन के बेड के नीचे छुपा दिया। बट अनफॉर्चुनेटली बहन बहुत चालाक निकली। बहन ने उससे पहले ही क्या किया? अपने भाई के बेड के नीचे एक आर्टिफिशियल सांप रख दिया था। ठीक है, जिसकी वजह से भाई जब जाता है सोने के लिए वो चिल्ला पड़ता है। तो इस चैप्टर का मोरल यही है, सिबलिंग्स फाइट। हम लोग अपने भाई बहन से जो छोटी मोटी लड़ाई करते हैं, जिसको याद करके हम बाद में बहुत खुश होते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, सॉरी ये जो पोयम है, ये किसके थ्रू रिटन है? ये जॉयस आर्मर ने लिखा है। ठीक है, सो आई होप माय डियर चिल्ड्रंस, आप लोगों ने इस चैप्टर को बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि इसमें सिबलिंग्स फाइट के बारे में, और इस चैप्टर को आप लोग खुद से भी रिलेट कर सकते हैं। आप भी अपने भाई बहनों से लड़ाई करते होंगे। ठीक है, सो मुझे लगता है आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप, बिकॉज मैंने अपने बहुत मेहनत किया है इसमें, क्या मैं आपको समझा सकूं इसके लिए। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।